माजी नगरसेविका तथा एमआयएम पक्षाच्या महिला शहर अध्यक्ष फिरदौस फातिमा रमजान खान यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। युसीएन केबल नेटवर्क संचलित युसीएन न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आपण बघत आहोत तर पूर्ण महाराष्ट्रभर निवडणुकीचे वारे वाहतात, तसेच प्रकारे औरंगाबादमध्ये सुद्धा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत। जशा प्रकारे ऑक्टोबरची हीट वाढत आहे, तशा प्रकार इथं निवडणुकीची पण गरमाहट वाढत आहे। या अनुषंगाने आज आम्ही इथं पूर्व मतदारसंघाचे औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघाचे उमेदवार इथं आपले फॉर्म जमा करण्यासाठी SFS या शाळेमध्ये आलेले आहेत। आपण जाणून घेऊ, ज्या उमेदवारांनी फॉर्म भरले आहेत त्यांचे काय प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊया। आज इथं जे फॉर्म भरले आपण त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। मैडम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं फिरदौस फातिमा रमजानी खान, एक्स कॉर्पोरेटर सोशल वर्कर। आपने फॉर्म जो भरा है अभी, तो कोई पार्टी से भरा है या अपक्ष भरा है? जी, मैंने पार्टी से ही भरा है, लेकिन वो बात गुलदस्ते में भी बाद में बताऊंगी आपको कौन सी पार्टी से। ओके, देखिए हम जानते हैं कि ये जो फिरदौस फातिमा मैडम यहाँ पे खड़े हैं, ये फिरदौस फातिमा मैडम ने अभी अपना फॉर्म जमा करा है। हम जानते हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर AIMIM ये पार्टी भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। मैडम जो है तो AIMIM के जो है तो महिला विंग के जो है तो पूरे ज़िले के सदर है, और उन्होंने भी यहाँ पे फॉर्म भरा है। यहाँ पर इसी मतदारसंघ से महाराष्ट्र के जो सदर है माजी खासदार इम्तियाज़ जलील, इन्होंने भी फॉर्म यहाँ पे भरा है। क्या मैडम आप जो है तो बंडखोरी कर रही है या कैसा? देखिए, एक हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, तो अब हमको एक डेट दी गई 29 तारीख फॉर्म भरने की। फिर उसके बाद का जो प्रोसीजर रहेगा, फॉर्म रखना है, निकालना है या फिर क्या करना है, तो वो बात मैं आपको बाद में बता सकती हूँ। आज तो मैंने फॉर्म भरा है, ये बात कंफर्म है। आप फॉर्म जो भर रहे हैं यहाँ पर, आपकी मंशा क्या है इलेक्शन में खड़े रहने की? मेरी मंशा ये है कि सब अपने अपने कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि यहाँ के इतने मतदार हैं, इतने लाख है, महिलाएं इतनी है। तो मेरा कैलकुलेशन ये है कि यहाँ पर पूर्व में है तो 52% जो वोट है वो महिला मतदार के है। तो मुझे उनका सपोर्ट है, और वो चाहती है, मैं नहीं चाहती, यहाँ की मतदार चाहती है, महिला मतदार चाहती है कि एक महिला को भी मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पर देखा जाता है कि कॉरपोरेटर के लिए लोकल बॉडीज़ में 50% रिजर्वेशन होने की वजह से तो महिलाओं को मौके मिल रहे हैं, लेकिन विधानसभा में और लोकसभा में भी महिलाएं जानी चाहिए। और यहाँ पर यह है कि 1500 रुपये देकर महिलाओं को एक खामोश किया जा रहा है, लेकिन जो बड़े अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, बड़े मौके होते हैं, वो सिर्फ पुरुष अपने पास रख रहे हैं। तो महिलाओं का ये कहना है, और ये पूर्व जो मतदार संघ है, यहाँ पर मैंने एक अपना खुद का सर्वे किया है। मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर सर्वे कर रही हूँ, हर एक लोगों से मैं मिलती हूँ। तो यहाँ पर सिंगल मदर्स की जो संख्या है, ये कोई भी नेता बता नहीं सकता। आज यहाँ पर जो बेवा औरतें हैं, जो अकेली रहती है, अकेली कमाती है, अपने बच्चे खुद पाल रही है, तो ऐसे जो औरतों का ग्रुप एक मेरे पास आया था, तो वो ये चाहती है कि कोई महिला आगे आए ताकि महिलाओं को भी सुरक्षित रोज़गार मिले, महिलाओं को तालीम मिले। दूसरी ये बात है कि मेरी मार्टी टीम है, हमने पूरे महाराष्ट्र के दौरे किए, धरने दिए, और हमारे बच्चों के लिए हमने स्कॉलरशिप फेलोशिप्स के लिए एक मार्टी मंजूर कराई है, ज्योति सारथी की तरह। तो इससे भी बहुत बड़ा एक फ़ायदा होने वाला है, लड़कियों को, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी इसका फ़ायदा होगा। तो ये मेरे कुछ अहम काम है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि आज की जो औरंगाबाद की सड़कों पे 1200 करोड़ खर्च किए जाने का जो दावा किया जा रहा है, लेकिन जब आप गाड़ी से आते हैं तो आपको भी महसूस होगा कि 1200 करोड़ किस तरह के खर्च किए गए। तो ये जो क्वालिटी है, ये चेक करने के लिए आज कॉरपोरेटर्स तो है ही नहीं, और जो है यहाँ के MLAs है तो वो ये पूछते नहीं है, या फिर हो सकता है कि इनकी आपस में बंदर बाट होगी, तो ये सवाल नहीं पूछ रहे। आज सवाल नहीं पूछने की वजह से हमको लो क्वालिटी की आज सड़कें हैं। अब हमको 12 दिन के बाद यहाँ पर पानी मिलता है। लोग हैं तो यहाँ पर 10 बाय 20 के मकान में रहते हैं, और एक रूम पूरा उनको पानी भर के रखना पड़ रहा है। 8-10 ड्राम आप जाके देखेंगे तो आज पानी के नज़र आते हैं। तो आवाम जो है तो रोज़गार के लिए लड़े, गरीबी से लड़े, या फिर आगे चल कर और अपने बच्चों की तालीम के लिए लड़े, क्योंकि आज प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है बिल्कुल ख़त्म की गई है। तो ये चंद ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े लेवल के मुद्दे हैं, और हमने बहुत देख लिए। कई पार्टीज़ के जो MLAs हैं, उनके पास लेटर्स भी दिए कि इन चीज़ों पे सवाल उठाना जाना चाहिए विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, लेकिन जब वो अपनी काबिलियत इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमको फिर अपनी काबिलियत इस्तेमाल करके अपने काम करवाने हैं। हमने देखा है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो निवडणूक है, और हमारे औरंगाबाद ज़िले के अंदर भी महिलाओं को, जैसे कि आपने कहा कि 50% महिलाएँ हैं और 50% रिजर्वेशन है उनको, तो उस तादाद में महिलाओं को यहाँ पर सीटें नहीं दी गई। अपने जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे आघाड़ी हो, चाहे
भाजपा के संग जो पूरे लड़ रहे हैं उनके ऐसा कोई महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? एक महिला बात ऐसा है कि धरने और मोर्चे में आगे रखने के लिए तो महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं भी थाली बजाने के लिए और हंडे पीटने के लिए। क्या महिलाओं की सिर्फ इतनी काबिलियत है क्या? आज मैं तो PhD कर चुकी हूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है, और जब मतदार क्या कहते हैं कि हमको पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए, तो ये काबिलियत एक महिला के अंदर भी आ चुकी है। महिला जब एक कॉर्पोरेटर बन सकती है, स्टैंडिंग में जाकर बैठ सकती है, मेयर बन सकती है, तो महिला MLA क्यों नहीं बन सकती? और मैं सत्ताधारियों से भी और यहाँ के जितने MLA और MPs बन चुके हैं उनसे एक मेरा सवाल है कि अब 288 जो यहाँ पे MLA होते हैं महाराष्ट्र में, तो इनके अंदर है तो महिलाओं की तादाद मुझे बताइए। आज आप कहते हैं कि सरकार महिलाओं की है, देश महिला के लिए चल रहा है, हर बात में महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। महिला कोई रोटी के साथ अचार खाने वाली चीज़ नहीं है क्या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? आज 288 में आधी तादाद महिलाओं की क्यों नहीं? अरे भाई 288 में आधी नहीं है, लेकिन उंगलियों पे गिने जैसी तो महिलाएं होना चाहिए ना। और जिसमें अगर दूसरे समाज की महिलाएं आगे बढ़ती है तो मुस्लिम समाज को मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। और आज जो काबिलियत की बात होती है उतनी काबिलियत हमारी महिलाओं में भी है। महिलाएं आज सक्षम हो चुकी है, महिलाएं आज है तो प्लेन चला रही है, आज महिलाएं है तो चांद पे जा रही है। तो ये तो MLA बनना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है महिलाओं के लिए। लाडली बहन जो योजना चलाई गई, इसका असर क्या नहीं इलेक्शन पे महिलाओं के माध्यम से देखा जाएगा? कुछ असर नहीं होगा। गवर्नमेंट ने पहले एक जेब फाड़ी है हमारा और दूसरा जेब में 1500 डाल रही। अब देखिए दाल से लेकर तो राशन के भाव, गैस के भाव, बच्चों के किताबों के भाव, जो है तो यूनिफॉर्म के, स्कूल बैग्स के, हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। तो इधर से तो वो और बड़ी तादाद में निकल रहे हैं ना, इधर से 1500 डालती है और इधर से 5000 निकल रहे हैं। तो जो हमारा महिलाओं का जो महीने का बजट है, चाहे वो एक स्लम बस्ती की महिला हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, आज हर एक का जो बजट है वो डामाडोल हो चुका है इस सरकार की वजह से। अब सरकार ने पता नहीं क्या सोचकर, सरकार को लग रहा है कि हम महिलाओं को 1500 देंगे तो हमको वोट डालेंगे। तो महिलाएं इतनी भी लालची नहीं है ना। और कहा जाता है ना कि कौमों की तामीर औरतें करती है, तो ये औरतों को इतना हल्का समझ रही है असल में सरकार। तो इनको 1500 दे दो और इनके वोट ले लो। अब हमारे वोट में कितनी ताकत है और हमारे वोट कितनी कीमती है, तो इंशाल्लाह हम सरकार को बताएंगे इन आने वाले वक्तों में। आपके नज़र में अन्न, वस्त्र, निवारा यही विकास है क्या? विकास की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, विकास की ओरिजिनल डेफिनेशन ये है, अन्न, वस्त्र और निवारा, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 पिलर है। लेकिन जब हम एक कोई रूम बनाते हैं, कोई छत तामीर करते हैं, तो 4 पिलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चौथा पिलर हमारा एजुकेशन है, शिक्षण है। तो ये आमदारों, खासदारों ने हमको एजुकेशन से दूर रख रहे हैं। हम आज आप देखेंगे मुस्लिम समाज में है 3% लोग हैं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच पा रहे हैं। तो उसमें इन्होंने स्कॉलरशिप, फेलोशिप हटा दी, तो अब जो पढ़ रहे थे वो घर को बैठ गए। फिर उसमें दूसरा है क्या, तहफ़्फ़ुज़ यानी सुरक्षित होना। आज बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, सरकार खामोश है। या तो वो बलात्कारी जो होते हैं इनके ही लोग होते हैं, इसलिए वो उनको बचाने के लिए खामोश है। फिर इधर लोग डर के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे, तो इसमें भी हमारा ड्रॉप आउट क्या शुरू हो रहा। तो फिर जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो इनसे सवाल कैसे पूछेंगे हम, है ना। तो फिर ये चाहते हैं कि हमने पढ़ना नहीं, हमने पीछे ही रहना। तो हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और इनसे सवाल पूछेंगे, और आज हमें इतनी ताकत पैदा हो चुकी है कि हम सवाल पूछ सकें। आप आपके मतदारों को क्या आह्वान करना चाहिए? मैं अपने मतदारों से आह्वान करना चाहूँगी, मेरे जो मतदार संघ के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, पहला हमारा मुद्दा ये है, चाहे वो मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, मुस्लिम समाज हो, तमाम को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये 1500 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज 1500 रुपये देंगे, कल उनकी सरकार बदल गई तो वो भी नहीं देंगे। तो अगर हमको रिजर्वेशन मिलता है तो हम कैपेबल बनेंगे, हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। तो आज हमको रिजर्वेशन चाहिए, चाहे वो हर समाज का कोई भी तबका हो। तो इंशाल्लाह ताला हम इसके लिए आवाज़ उठेंगे। और जो बाकी के जो काम है, जो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, क्या स्लम बस्तीज़ में जाकर देखो, मजदूर पेशा जो लोग देखो, वो आज महिलाएं हैं तो अपने बलबूते पे अपने बच्चों को पाल पोस रही है, सिंगल मदर्स। तो इनके लिए महफूज रोज़गार चाहिए, पुरुषों के लिए महफूज रोज़गार चाहिए। आज हमारी बस्तियों को बदनाम किया जाता है कि ये नशे के अड्डे हैं, यहाँ पे नशा होता है, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक है तो न्यूज़ चाहिए या फिर सरकार को दिखाना है, कुछ तो भी एक्टिविटी दिखाना है, तो वो सब खपरा है तो स्लम एरिया पे फूटता है कि यहाँ पे बेरोज़गार लोग रहते हैं, नशेखोर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको इंसान समझिए आप लोग। पहले जो बड़े बड़े नेताओं से मैं कहना चाहूँगी, हमको इंसान समझिए और हम भी ये ताकत रखते हैं। आप हमारे पास आके देखिए क्या कितने वोटर्स हैं, हर घर में आपको महिलाएं ज़्यादा परिमाण में मिलेगी। हाँ, ये थे डॉक्टर फातिमा फिरदौस। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि आपने देखा है कि पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी हो, महायुति हो, हर जगह बंडखोरी हुई है। हमने देखा था कि AIMIM जो है वहाँ पर भी हम यहाँ पर जो है तो बंडखोरी देख रहे हैं। ये जो मैडम ने जो फॉर्म आज भरा है, ये मैडम जो है तो MIM के औरंगाबाद ज़िले के सदर है
और इन्होंने आज अपना यहाँ पे फॉर्म भरा है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।